जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अपनी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ चुके थे और किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बौद्ध धर्म के। हमने बताया था जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किसको जाता है? महात्मा बुद्ध को ना। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, अन्य नाम गोपा, बिंबा, भृतकच्छना ना। इनकी माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध जो थे, इनकी मतलब माता का क्या नाम था? महामाया। और पिता का? शुद्धोधन ना। हमने बताया था जब इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व ना। जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जन्म के 7 दिन के 1 सप्ताह के अंदर इनकी माता की क्या हो जाती है? मृत हो जाती है। तो इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी करती ना। इनकी मौसी करती है और इनकी मौसी क्या नाम था? प्रजापति गौतमी ना। जहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। हमने बताया था इन्होंने अपने सत्य वचन बताए थे ना। सत्य वचन बताए थे और कितने बताए थे? 4। कौन कौन? संसार दुखों से भरा हुआ है। और फिर क्या बताया था? हाँ, अगर दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा क्या बताया था? और उसका जो दुख का कारण है उसका प्रमुख कारण उन्होंने क्या बताया? इच्छा ना। कि जो दुख है वो किस कारण है? आपकी इच्छा की वजह से है। और चौथा बताया कि इच्छा पर नियंत्रण किया जा सकता ना। और जो इनके अनुयायी थे, अपने अनुयायियों को इन्होंने 10 बातें बताई, 10 सील बताया था ना। ठीक, यहां तक हो चुका था ना। ठीक, आगे हम बात करते हैं। ये जो पॉइंट बच गए हैं उसके आगे हम बात करते हैं। लिखिए, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाल थे। जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध के सबसे जो परम शिष्य थे या प्रिय शिष्य थे वो कौन थे? आनंद एवं उपाल थे। देखिए, आनंद जो थे, आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में किसका मतलब शामिल किया था? किसको शामिल किया था? कोई बता सकता है? आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में, इसमें बौद्ध संघ में किसको प्रवेश किया था? महिलाओं का। क्वेश्चन आता है कि किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश किया था? तो किसके कहने पर किया था? आनंद के। और आनंद कौन थे? हाँ, इनके प्रिय शिष्य थे ना। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो इनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद और उपाल थे। आनंद के कहने पर इन्होंने बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश दिया था। और महिलाओं का जो प्रवेश दिया था वो कहाँ दिया था? वैशाली में। कहाँ दिया था? वैशाली में। और ये बताया गया, महात्मा बुद्ध ने ये कहा कि अब जो है बौद्ध जो धर्म है, जो बौद्ध संघ है, वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। इतनी बात समझ में आई? समझ में नहीं? समझ में आई? ठीक। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, ये तो पुरुष हैं, अगर बौद्ध धर्म अपनाने वाली महिला की बात की जाए, ये तो पुरुषों में है ना। अगर महिलाओं में बात किया जाए तो महिलाओं में बौद्ध धर्म को किसने अपनाया था सबसे पहले? ये तो पुरुष हैं। हाँ, गौतमी। और देखिए, महिलाओं में अगर बात किया जाए, किनमें? महिलाओं में अगर बात किया जाए तो महिलाओं में इनकी जो मौसी थी ना, जो इनकी मौसी थी गौतमी, और एक लोग और थी, उनका नाम था आम्रपाली ना। भोजपुरी वाली आम्रपाली नहीं ना। ये चूंकि बहुत आज के समय से लगभग कितने वर्ष पहले, लगभग 2500 वर्ष पहले की बात ना। तो क्वेश्चन आता है, महिलाओं में सबसे पहले बौद्ध धर्म को किसने अपनाया था? तो गौतमी और आम्रपाली, दो लोगों ने अपनाया था। राइट कर लीजिए। काजी भैया। हाँ हाँ। अच्छा, ये तो इनके प्रिय शिष्य थे। लेकिन अगर बात किया जाए कि पुरुषों में किसने अपनाया था, ये तो महिलाओं में हो गया।
पुरुषों में किसने अपनाया था? ये महिलाओं में ऐसी महिला है जो बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये इनके प्रिय शिष्य थे, तो जरूरी थोड़ी कि जो इनका प्रिय शिष्य रहा हो वो बौद्ध धर्म को अपनाया ही हो, ये भी तो हो सकता है। तो कौन कौन से थे बताइए? तपयु और मल्ली। अर्थात क्वेश्चन आएगा कि पुरुषों में सबसे पहले किसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो हमारा आंसर क्या होगा? तपयु एवं मल्ली। वहीं अगर बात करते हैं महिलाओं में सबसे पहले किसने अपनाया था, तो गौतमी एवं आम्रपाली। लेकिन अगर बात किया जाए कि इनके प्रिय शिष्य कौन थे, तो इनके प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश दिया था। और ये कहाँ किया था? कहां पर? वैशाली में। कहां पर? वैशाली में। और जब यहां पर महिलाओं का प्रवेश दिया तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। बात समझ में नहीं? समझ में? क्यों नहीं आए? ये क्यों ऐसा कहा? देखिए, मतलब ये कहना गलत है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काम नहीं कर सकती, गलत है, बराबर काम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये किसी चीज का सामना नहीं किए रहती ज्यादातर। अब जैसे एक पुरुष है तो वो हर एक चीज का सामना किए है, उसको पता है कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं। वो एक घर तक सीमित पहले रहती थी, जब घर तक सीमित रहती थी उनको जो लोग उनके सामने बहकी बहकी बातें कर देंगे उनको अच्छा समझेंगी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो महिलाओं का प्रवेश बौद्ध संघ में हो गया है, इसकी वजह से बौद्ध धर्म ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। राइट कर लीजिए, राइट कर लीजिए। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि इन्होंने सांख्य दर्शन किससे सीखा था? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन? पहले ये चीज बताइए, जब हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे थे तो बताया था। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? 6 षष्ठ दर्शन हमने लिखाया था ना जो जैन धर्म में, तो बताइए। इन्होंने जो सांख्य दर्शन है ना, जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन अलार कलाम से सीखा था। किससे सीखा था? अलार कलाम से। हालांकि वहां हम लिखाए थे प्रवर्तक कपिल मुनि थे। प्रवर्तक अलग चीज होता है। यहां पर हम क्या बता रहे हैं कि इन्होंने सांख्य दर्शन जो है वो किससे सीखा था? तो अलार कलाम से सीखा था। ये इनके गुरु हैं। नहीं समझ में बात आई? अगर क्वेश्चन आएगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, जनक कौन है, तो कपिल मुनि, वो प्रवर्तक हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि महात्मा बुद्ध को सांख्य दर्शन किसने सिखाया था, तो महात्मा बुद्ध को सांख्य दर्शन किसने सिखाया था? अलार कलाम। अंतर समझ पा रहे हो ना दोनों में? वो प्रवर्तक थे, अर्थात ये कह सकते हो जनक थे ना। ठीक। योग दर्शन के जनक कौन है? पतंजलि ना। तो योग दर्शन किससे सीखा था इन्होंने? यहां पर सीखने की बात हो रही है, महात्मा बुद्ध ने किससे सीखा था, प्रवर्तक की बात नहीं हो रही। किससे सीखा था? नहीं पता? रुद्र कराम से। किससे सीखा था? रुद्र कराम से ना। लेकिन अगर इनके प्रवर्तक की बात की जाएगी तो इनके प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे। और इसके प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि थे ना। अंतर है दोनों में, ये समझ लेना। अगर प्रवर्तक की बात की जाए सांख्य दर्शन के जनक कौन है, तो कपिल मुनि। लेकिन अगर क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को सांख्य दर्शन किसने सिखाया था, तो अलार कलाम ने। अगर वहीं बात करते हैं कि योग दर्शन के जो गुरु हैं, योग दर्शन के जो जनक है वो पतंजलि हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध को किसने योग दर्शन सिखाया था? रुद्र कराम ने। इतनी बात समझ में आई? ये कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान के लिए निकलते हैं? 29 वर्ष की अवस्था ना। 29 वर्ष की अवस्था में निकलते हैं और इनके साथ इनके मित्र भी जाते हैं। इनके साथ इनके मित्र भी जाते हैं। और कहां जाते हैं?
ये 29 वर्ष की अवस्था में घर त्यागते हैं, जिसको क्या कहा गया है, ये घटना क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण ना, अर्थात जो ग्रह त्यागने वाली घटना है ये क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण। और ये जो घर से निकले थे ना, ये अपने 5 मित्रों के साथ निकले थे। कितने के साथ निकले थे, 5 मित्रों के साथ निकले थे। और 5 मित्रों के साथ निकले थे तो कहां गए थे, सारनाथ। कहां पर, 5 मित्रों के साथ गए थे और कहां गए थे, सारनाथ। और कहां पर, सारनाथ में एक जगह है मृगदाब वन। कहां पर, मृगदाब वन। कहां गए थे, मृगदाब वन। अब सुनिए कहानी, यहां सुनो। यहां पर ये जाते हैं कहां पर, सारनाथ। सारनाथ में कहा, मृगदाब वन। उसके बाद ये जानते हो उर्वेला चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, उर्वेला। और उर्वेला कहां पर है, गया। गया कर जाते ना लोग, बिहार में। कहां पर, बिहार में। सुनिए यहां पर कहानी सुनिएगा। यहां पर जब ये अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ, सारनाथ कहां है, सारनाथ कहां है, वाराणसी या उत्तर प्रदेश, समझ सकते हो ना। यहां पर ये अपने मित्रों के साथ 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करते हैं। और जब 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करते हैं तो यहां पर एक महिला आती है। क्या आती है, एक महिला आती है और इनको एक स्टेटमेंट देती है कि वीणा को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए। वीणा को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना कम भी ना खींचो कि वो बजे ही ना। बात समझे कि नहीं समझे। अर्थात आपको दर्शन का पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए उन्होंने मतलब एक स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट की वजह से इन्होंने ये समझा कि हमको जो सारनाथ है, सारनाथ में हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि उसने क्या कहा, वीणा को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना कम भी ना खींचो कि जिससे वो बजे ही ना। तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ये यहां से चले जाते हैं। और कहां चले जाते हैं, उर्वेला। उर्वेला कहां पर है, गया। और यहाँ पर जो पूर्णिमा होती है, वैशाख पूर्णिमा जो होती है ना, जो पूर्णिमा होती है, जिसको हम कौन सी बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं ना, पूर्णिमा के दिन इनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है कहां पर, गया में। कहां पर, गया में। जब ये ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये अपना उपदेश किनको देते हैं, अपने मित्रों को ही देते हैं, जो कि कहां पर हैं, सारनाथ में। बात समझ में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में। गए कहां थे, सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति कहां हुई, गया में। गया में भी अगर जगह पूछेगा तो उर्वेला। समझ में आई कहानी। मतलब अपने 5 मित्र 29 वर्ष की अवस्था में घर त्यागते हैं। जब घर त्यागते हैं तो ये घटना क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जो घटना कहलाती है, तो ये अपने 5 मित्रों के साथ कहां चले जाते हैं, सारनाथ, उत्तर प्रदेश ना। और कहां पर, मृगदाब वन। यहाँ पर एक महिला आती है साथ। उसने कहा कि आपको अगर ज्ञान की प्राप्ति ही करना है तो आपको एक बेहतरीन, एक प्रॉपर प्लेस चुनिए। हाँ, तो वो जो स्टेटमेंट देती है, उस स्टेटमेंट की वजह से क्या करते हैं, सारनाथ को छोड़कर 6 वर्ष तक हालांकि यहाँ पर कठिन तपस्या करते हैं। उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, उर्वेला। और उर्वेला कहाँ पर है, गया। और यहीं पर इनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। राइट कर लीजिए सभी लोग। कितनी बात समझ में आई, बताया जाए। देखिए यहीं पर समझिए कहानी। देखिए ये कहाँ चले जाते हैं, उर्वेला ना। और यही उर्वेला में कौन सी, निरंजना या फिर फाल्गु, जिसका वर्तमान नाम फाल्गु है, या फिर निरंजना। निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर किस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, किस दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन
क्या होता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी दिन से हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते चले आ रहे हैं। बात समझ में नहीं समझ में? और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम क्या पड़ा था, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। इसके पहले इनका क्या नाम था, सिद्धार्थ। बात समझ में? ठीक। और ये जो पीपल का पेड़ ना, यही बोध वृक्ष कहलाया है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इसी पेड़ को क्या कहा गया, बोध वृक्ष। क्या कहा गया था, बोध वृक्ष। राइट कर लीजिए। हो गया, ठीक। अच्छा, इन्होंने अपने जो उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था, पाली की प्राकृत में? पाली में। प्राकृत में कौन दिया था, जैन धर्म के महावीर स्वामी ना। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा अपने उपदेश कहां दिए थे? नहीं, सारनाथ में तो पहला उपदेश दिया था। क्योंकि अभी हमारा ये वर्तमान सारनाथ है, ये पहले हम लोग महाजनपद का समय चल रहा ना अभी, ये जो लोग हैं, तो महाजनपद में कौन सा होगा, क्योंकि सारनाथ तो खुद एक महाजनपद के अंतर्गत आएगा। मगध। और कोई? इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। कहां पर? सर्वाधिक उपदेश ये कहां दिए थे, कौशल देश है ना। देखिए, जो महाजनपद के समय में एक कौशल देश था, और कौशल देश की राजधानी क्या हुआ करती थी, श्रावस्ती। क्या हुआ करती थी, श्रावस्ती। अर्थात इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश जो महाजनपद हुआ करता था, वहां की जो राजधानी हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, श्रावस्ती। और श्रावस्ती में इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिया। लेकिन अगर बात करते हैं मतलब प्रथम उपदेश इन्होंने कहां दिया था, सारनाथ में दिया था। किसको दिया था, अपने पांचों मित्रों को दिया था, जिसके साथ ये ज्ञान प्राप्त करने की खोज में निकले थे। इतनी बात समझ में? ठीक। सब लोगों को याद होगा कि एक कक्षा जो 5, 6, 7 में किसी क्लास में एक कहानी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अंगुलीमाल। अंगुलीमाल ना, अंगुलीमाल जो डाकू था ना, तो जो अंगुलीमाल डाकू था, कौन सा, अंगुलीमाल ना, जो अंगुलीमाल क्या था, डाकू था। ये क्या करता था, जितने व्यक्तियों को मारता था उसकी एक उंगली काटकर माला बनाकर गले में पहन लेता था। तो जो अंगुलीमाल डाकू ना, अंगुलीमाल डाकू को भी इन्होंने उपदेश कहां पर दिया था, श्रावस्ती में। कहां दिया था, श्रावस्ती में ना। अर्थात महात्मा बुद्ध को वो भी घेर लिया होगा। जब घेरा होगा तो उन्होंने अपने मंत्रमुग्ध अपने ऐसे वचन बताए होंगे कि आप जो घटना कर रहे हैं सही है गलत है। जाहिर सी बात, इनकी बातों से वो इम्प्रेस हुआ होगा। जब इम्प्रेस हुआ होगा तो इस घटना को उसने कहा होगा कि आई एम सॉरी ना, मुझे खेद है। फिलहाल अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से उपदेश कहां पर लिया था, श्रावस्ती में। कहां लिया था, श्रावस्ती में। राइट कर लीजिए। तो ये बात समझ में है कि नहीं समझ में? देखिए फिर से एक बार हम लोग समझते हैं। महात्मा जो बुद्ध थे, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा था और अपने 5 मित्रों के साथ ये कहां गए थे, सारनाथ। सारनाथ में कहा, मृगदाब वन। और यहाँ पर ये अपने 5 मित्रों के साथ 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं। वहां पर एक महिला आती है और वो कहती है कि वीणा को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना कम भी मत खींचो कि वो बजे ही ना। तो ये बात उनको घनघोर कर देती है, उनकी आत्मा को। और ये सारनाथ को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, उर्बेला, जो कि गया में है ना, बिहार में। वहां पर क्या करते हैं ये, किस नदी के किनारे, निरंजना, जिसका नाम फाल्गु है, फाल्गु नदी के किनारे ना, किस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध कहलाएं। इसके पहले इनका नाम अलग था, हम लोग पढ़ चुके हैं ना। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनके जो 5 मित्र हैं, 5 मित्र भी वहीं तपस्या कर रहे हैं। कहां पर, सारनाथ में। तो सारनाथ जाते हैं और सबसे पहले उपदेश अपने 5 मित्रों को देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश, जो कौन सा है, कौशल देश या महाजनपद, इसको समझ सकते हो। कौशल जो महाजनपद हुआ करता था, उसकी राजधानी उस समय क्या हुआ करती थी, श्रावस्ती। यहाँ पर इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। और पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। और जो उस समय का एक डाकू ना, एक खूंखार डाकू हुआ करता था, जिसका क्या नाम था, अंगुलीमाल। और अंगुलीमाल डाकू को भी इन्होंने अपना उपदेश कहां पर दिया था,
श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। इनके प्रिय शिष्य कौन कौन से थे? आनंद और उपाली। प्रिय शिष्य थे कौन थे? आनंद और उपाली। आनंद के कहने पर ही इन्होंने क्या किया था? बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था। अगर वही बात करते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो कौन सी थी? गौतमी और आम्रपाली ना। और अगर पुरुषों में बात करते हैं तो हाँ मल्य और हाँ तप्यु ना, मल्य और तप्यु। ठीक, आगे हम बात करते हैं कि क्या बौद्ध धर्म एक ही उसमें था? हमने बताया था कि बौद्ध धर्म ने क्या कहा था कि इच्छा पर नियंत्रण किया जा सकता है। इन्होंने 4 सत्य वचन बताए थे ना। 4 सत्य वचन कौन कौन से बताए थे? हाँ, संसार सभी सभी मतलब जो संसार है वो दुखों से भरा है, दुखों से भरा है ना। उसके बाद हाँ कोई ना कोई दुख जो है, दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा, जो दुख का कारण है उसको क्या बताया? इच्छा। और कहा गया कि इच्छा पर नियंत्रण किया जा सकता है, इच्छा पर नियंत्रण किया जा सकता है ना। अब बताइए, हमने बताया था कि इन्होंने बताया था कि अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो महात्मा बुद्ध के अनुसार वही पुनर्जन्म का कारण बनेगी ना। बताया था ना ये। क्योंकि अगर आप कोई ना, हर इंसान या संसार दुख से भरा है, और अगर दुख है तो जाहिर सी बात कोई ना कोई दुख का क्या होगा? कारण होगा। और कारण होगा क्या? आपकी कोई ना कोई इच्छा होगी। दुख का कारण क्या है? इच्छा। और इच्छा पर नियंत्रण किया जा सकता है ना। इन्होंने बताया कि इच्छा पर नियंत्रण करने के लिए, इच्छा को नियंत्रित करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया था। इच्छा पर नियंत्रण के लिए कौन सा मार्ग बताया था? अष्टांगिक मार्ग बताया था। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक। अष्टांगिक मार्ग मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, ये वाली ना। तो अष्टांगिक मार्ग बताया था। और जब ये होगा तो इससे क्या होगा? ये एक मध्य का रास्ता था, ये एक बीच का रास्ता था। अष्टांगिक मार्ग क्या है? ये मध्य का रास्ता है। क्योंकि आपका जीवन है और आपकी मृत्यु नहीं हुई तो बीच में आप ये ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं ना। बीच में आप अपनी इच्छाओं का दमन कर रहे हैं ना। बीच में आप अपनी इच्छाओं को क्या कर रहे हैं? आप अपनी इच्छाओं का दमन करना, उस पर नियंत्रण कर रहे हैं, तो मध्य मार्ग होगा ना, बीच मार्ग होगा। तो इससे क्या होगा? आपको पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा? पुनर्जन्म होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इच्छा, आपकी कोई इच्छा अधूरी रहेगी तब आपका पुनर्जन्म होगा ना। अगर आपकी इच्छा, शादी हो गई, ब्याह हो गया, राजा बन गयो, प्रधानमंत्री बन गयो, तो फिर कोई इच्छा अधूरी है? अब यह ना सोचो पड़ोसी में जो राजकुमारी वह शादी करी, तो फिर तो पुनर्जन्म होगा ना। ठीक, राइट कर लीजिए। राइट कर लीजिए कि महात्मा बुद्ध ने बताया कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी, तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। आगे हम बात करते हैं, इसको मिटाया जाए। ठीक, देखिए जैन धर्म में कितनी संगीतियां हुई थी? 2। कितनी हुई थी? 2 ना। ठीक, और उनके बीच लगभग 900 वर्षों का अंतर था ना। कितने वर्षों का अंतर था? इनके समय में कितनी संगीतियां हुई थी? 4 ना। कितनी हुई थी? 4। पहली कब हुई थी? पहली कब हुई थी? 483। कहां हुई थी? कहां हुई थी? राजगृह में। कहां हुई थी? राजगृह में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे?
अजातु, अजात शत्रु ना। और शासक कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। अर्थात जो इनकी ये बौद्ध संगीतियां हैं, बौद्ध संगीत का मतलब सम्मेलन से समझ सकते हो, बैठक से समझ सकते हो ना। तो जो पहली संगीत हुई थी वो 483 बीसी या ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अजात शत्रु थे। और वही बात करते उस समय शासक कौन था? महाकश्यप था। दूसरी जो होती है 383 बीसी में होती है, अर्थात 100 वर्ष के अंतराल पर होती है। कहां पर होती है? वैशाली में। कहां पर होती है? वैशाली में। अगर अध्यक्ष की बात करते हैं, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? सबक मीर, या कहीं कहीं सबक मीर लिखा रहता है ना। और शासक कौन थे? शासक कौन थे? कालाशोक। काला शोक या काला शोक। असम में तीसरी बौद्ध संगीति कब होती है? 250 ना। ठीक, 250। और कहीं कहीं 251 अगर लिख रही है तो 251 भी सही है ना। एक ही आएगा। 250 से 51 में एक आएगा। कहां पर है? पाटलिपुत्र में। कहां पर है? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष उस समय कौन था? अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र। और शासक कौन है उस समय? शासक कौन है? अशोक, महान अशोक राइट कर लीजिए, या अशोक राइट कर लीजिए। हाँ। और जो चौथी संगीत होती है वो कब होती है? 100 ईस्वी में ना। या इसी को हम कहते हैं पहली शताब्दी भी कह सकते हैं, शताब्दी भी कह सकते हैं ना। ठीक। ये कहां पर होती है? कुंडल वन में। कहां होती है? कुंडल वन में। और इसके अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। कौन है? वसुमित्र। और यहां पर अगर हम बात करते हैं शासक कौन है? शासक कौन है? कनिष्क। शासक कौन है? कनिष्क। हो गया। ठीक। देखो ये मिटा दीजिए ऊपर। समय, स्थान, अध्यक्ष, शासक ना। देखो इसकी एक ट्रिक याद कर लो। दोहा बन गया ना। राजा महाराजा आजा वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर मित्र कंगाल है। देखो राजा, राजा से राजगृह ना। महाराजा, महाराजा से महाकश्यप। ये वाला क्रम पीछे कर लो चाहे आगे कर लो ना। तो इसके बाद आजा, आजा से आजा से तो तीनों हो गए ना। अध्यक्ष हो गया, शासक हो गया, स्थान भी हो गया। राजा राजगृह, महाराजा महाकश्यप, आजा अजात शत्रु ना। वैशाली, वैशाली आ गया ना। सबका, तो देखो सबका से काला शोक ना। फिर सॉरी, सबका से साबक में ना। काल है, काल से काला शोक ना। पटाओ, पटाओ से पाटिलपुत्र, मत से मोगल पुत्र ना। आशिक से महान अशोक ना। कुंवर से कुंडलवन ना। मित्र से वसुमित्र और कंगाल से कनिष्क। स्थान, अध्यक्ष, शासक, सभा में ना। राजा महाराजा आजा वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर मित्र कंगाल है। राइट कर लीजिए।
हो गया। ठीक, देखिए जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ना वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से? बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो दो भागों में विभाजित हो गए। बताइए कौन कौन? इसको मिटा दिया जाए। देखिए समझिए, अच्छा जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो दो भागों में बंटते हैं, एक होता है भिक्षुक, एक होता है उपासक। कौन कौन से? एक होता है भिक्षुक, एक होता है उपासक। देखो भिक्षुक कौन से होते हैं? वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। क्या ग्रहण कर लेते हैं? संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन जो भिक्षुक के अलावा जो उपासक है ना, ये संन्यास ग्रहण नहीं करते, अर्थात ये गृहस्थ जीवन जीते हुए भी ना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते। समझ में आ गया? हो गया, मिटा जाए। ठीक, देखिए समझिए, अंतर समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक कोई मीटिंग है ना, जैसे कोई एक मीटिंग है, मान लीजिए मीटिंग कहां पर है? मान लीजिए मीटिंग लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में। और लखनऊ में मीटिंग किस लिए है? कि जो हमारा यूथ है, जो हमारा युवा वर्ग है, ये किसी न किसी चीज के लिए वहां पर धरना दे रहा है। अब आप जरूरी नहीं कि आप यहाँ लखनऊ जाओ, आप लखनऊ जाकर भी उस चीज का धरना दे सकते हैं और अपने घर पर रहकर भी इस चीज के बारे में लोगों को अवगत करा सकते हैं ना। तो इसी तरह इसमें भी था, जो इसके अनुयायी थे वो दो भागों में विभाजित हो गए। एक जो है वो भिक्षुक, भिक्षुक या भिक्षु कहते हैं ना, और एक उपासक। ये दो भागों में बटे। देखो भिक्षुक कौन होते थे? ये सन्यासी बन जाते थे, अर्थात ये घर परिवार सब छोड़ देते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो जो लोग सन्यास ग्रहण कर लेते थे, जो सन्यासी बन जाते थे, सन्यासी बनकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, अपना गृह वगैरह छोड़ देते थे, अपने परिवार को छोड़ देते थे, वो क्या कहलाते थे? भिक्षुक। और जो एक उपासक थे, ये गृहस्थ जीवन जीते हुए भी, अर्थात ये अपने फैमिली के साथ रहते हुए भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, ये क्या कहलाए? उपासक। अंतर समझ में आ गया? तो राइट कर लीजिए, बौद्ध धर्म या बुद्ध के अनुयायी, आबलिक बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हो गए। दो भागों में विभाजित हो गए। नंबर एक भिक्षुक, नंबर दो उपासक। भिक्षुक, उपासक। हो गया। भिक्षुक कौन है? भिक्षुक को बता चुके ना, जो सन्यास ग्रहण करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे वो भिक्षुक, और जो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी, राइट कर दें क्या? सन्यास ग्रहण करके ना बौद्ध धर्म का क्या करेंगे? प्रचार करेंगे ना। बौद्ध धर्म का क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। और ये क्या है? ये गृहस्थ जीवन जीते हुए भी ना, गृहस्थ जीवन जीने के साथ साथ बौद्ध धर्म का क्या करेंगे? प्रचार प्रसार करेंगे। बौद्ध धर्म का क्या करेंगे? प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ठीक, देखिए जो चौथी बौद्ध संगीत होती है, चौथी बौद्ध संगीत के बाद क्या होता है जानते हो? जाहिर सी बात कि अगर कोई भी एक संस्थान बनाई जाती है, कोई भी एक पार्टी बनाई जाती है, तो जब तक उसके अध्यक्ष या जब तक उसके कार्यकर्ता लोग सही रहेंगे तब तक तो ठीक है, वरना धीरे धीरे उसमें मनमुटाव आकर दो चीजें टूट जाती हैं। दो चीजें जाहिर सी बात हो जाती है ना। तो उसी प्रकार जो बौद्ध संगीतियां होती थी, जो बौद्ध धर्म बना था, चौथी शताब्दी जो चौथी संगीत हुई थी, चौथी संगीत आते आते बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन? एक होता है हीनयान और एक होता है महायान। ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो जाता है? दो भागों में। एक होता है हीनयान, एक होता है महायान। देखिए हीनयान क्या होता है? हीनयान एक ऐसी शाखा है जो बौद्ध धर्म के, जो गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्गों पर चलती है और कोई भी परिवर्तन नहीं करती, उनके द्वारा बताए गए मार्ग को, उनके द्वारा बताई गई सीख को प्रचार प्रसार करता है। वो क्या कहलाता है?
हीनयान। लेकिन महायान क्या होता है, ये कुछ चीजें अपनी भी जोड़ता है, अतिरिक्त चीजें जोड़ता है और इसमें सुधार की कुछ बातें बताता है और कुछ सुधार की चीजें जोड़कर प्रचार प्रसार करता है, वो क्या कहलाता है, महायान। तो राइट कर लीजिए। चौथी, संगीत के उपरांत बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक। सुनिए, ये हीनयान महायान समझ गए ना? इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए सारी चीजों को फॉलो किया जाता है और उन्हीं की बातें बताई गई, उनका प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकिन इसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई बातों में परिवर्तन लाकर ना एक नया रूप दिया जाता है, वो शाखा क्या कहलाती है, महायान। देखिए होता क्या है, धीरे धीरे महायान भी एक अन्य भाग में, एक अन्य शाखा में टूटती है और उसका नाम क्या है, ब्रजयान। क्या नाम है, ध्यान से समझना। जो महायान है, महायान फिर से आगे एक शाखा में टूटती है, उसका नाम क्या है, ब्रजयान। और ब्रजयान ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनती है। क्या बताया, ब्रजयान ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनती है, क्योंकि जो ब्रजयान है ना, ब्रजयान के लोग आगे हैं, वो तीन चीजों को पूरा कर लेते हैं, तीन चीजों को फॉलो करने लगते हैं। क्या क्या, मूर्ति पूजा करने लगते हैं, वेश्यावृत्ति अपनाने लगते हैं और मद्यपान करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, मद्यपान करने लगते हैं ना, अर्थात शराब शबाब सब चीज ना। और शराब अगर शबाब दो चीज अपना लो तो जाहिर सी बात वो चीज क्या होना है, नाश होना है ना। तो राइट कर लीजिए। आगे चलकर ये दोनों में अंतर एक एक पॉइंट लिख लेना ना। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्गों को अपनाते हैं, ये महात्मा बुद्ध के बताए गए मार्गों में परिवर्तन लाकर आधुनिक रूप देते हैं ना। और यही महायान एक आगे एक शाखा में फिर से टूटती है और उस शाखा का क्या नाम है, ब्रजयान। और ब्रजयान ही बौद्ध धर्म के अवनति का कारण बनती है, विनाश का कारण बनती है। क्यों, क्योंकि इसके अनुयायी किन चीजों को अपना चुके हैं, आधुनिक जो लोग अपना रहे हैं ना। कौन कौन सी, मूर्ति पूजा करने लगते हैं, वेश्यावृत्ति अपनाने लगते हैं और मद्यपान अर्थात दारू ना। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। हाँ, कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।